हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए बीएल सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है स्वीट ब्रदर इन लॉ। ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना देरी किए हुए जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम हुयेन रहता है और लड़के का नाम बाऊ। हुयेन बाऊ को उसके फैमिली से मिलवाने लाई थी। वो बाऊ से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम्हें इनसे मिलना ही था। फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं। हुयेन अपने मम्मी पापा से कहती है कि ये बाऊ है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था। बाऊ भी हुयेन के पेरेंट्स से अच्छे से मिलता है और उन्हें गिफ्ट भी देता है। हुयेन बाऊ से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अपने मम्मी पापा से मिलवाने लाई थी। तभी रूम से खान निकलता है जो हुयेन का छोटा भाई था। खान की माँ कहती है कि बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड आया है, उनसे मिलो। खान जब बाऊ की तरफ देखता है तो बहुत शॉक्ड हो जाता है। बाऊ भी खान की तरफ देखता है तो वो भी थोड़ा सरप्राइज था। हियोन फिर इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि बाऊ ये तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ है। खान को फिर ये रियलाइज होता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। बाऊ भी खान को पहचान लिया था। वो अपना हाथ बढ़ाता है खान से हाथ मिलाने के लिए और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं हियोन का बॉयफ्रेंड हूँ। खान को भी हाथ मिलाना पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स सामने ही बैठे थे। फिर देखते हैं कि हियोन के पेरेंट्स बाऊ से पूछते हैं कि क्या तुम कोई जॉब करते हो, तो बाऊ कहता है कि नहीं, वो अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहा है। तो हियोन की माँ कहती है कि तुम तो अभी बहुत यंग हो, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तो बाऊ खान की तरफ देखकर कहता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में है। तो हियोन की माँ कहती है कि खान भी तो वहीं पढ़ाता है। फिर हियोन खान से पूछती है कि क्या तुम बाऊ को जानते हो, तो खान कहता है कि हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मालूम चलेगा कि वो लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ खान का नया नया जॉब लगा था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। खान यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है बच्चों से कि वो उनकी टीचिंग असिस्टेंट की क्लास लेगा। तभी देखते हैं कि बाऊ की एंट्री होती है जो दौड़ते हुए क्लास में आता है। वो काफ़ी लेट था इसलिए वो टीचर से सॉरी कहता है, पर जब वो क्लास में एंटर करता है तभी गिर जाता है और उसके बैग में रखा सारा सामान भी ज़मीन पर गिर जाता है। बाऊ फिर जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगता है। तभी देखते हैं कि खान भी उसकी हेल्प करता है उसके सामान को उठाने में, और यहीं पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं फर्स्ट टाइम। बाऊ फिर खान को थैंक यू कहता है और अपने सीट पर जाके बैठ जाता है। खान सभी बच्चों से कहता है कि मेरे क्लास में अब आगे से कोई लेट नहीं आएगा, पर उसका इशारा बाऊ के ही तरफ था। तो बाऊ कहता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। और इसके बाद खान क्लास में पढ़ाने लगता है। क्लास ओवर होने पर देखते हैं कि सारे बच्चे धीरे धीरे जा रहे थे और खान भी बोर्ड को साफ कर रहा था, पर बाऊ अपने फ़ोन निकाल कर खान की फ़ोटो लेने लगता है। खान को भी नोटिस हो जाता है कि बाऊ उसकी फ़ोटो ले रहा था, तो वो बाऊ के पास आकर कहता है कि क्या तुमने मेरी पिक्चर ली है। तो बाऊ साफ मना करता है और कहता है कि नहीं, वो अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहा था। पर खान कहता है कि मैंने देखा है तुमने मेरी पिक्चर्स क्लिक की है, इसलिए वो उसका फ़ोन मांगने लगता है। बाऊ भी कहता है कि मैं क्यों दूँ तुम्हें। तो खान कहता है कि अगर तुमने फ़ोटो नहीं लिया होगा तो मैं तुमसे अभी माफ़ी मांग लूँगा, और अगर तुमने लिया है तो मैं तुम्हारा फ़ोन रख लूँगा और क्लास ख़त्म होने के बाद ही तुम्हें फ़ोन मिलेगा। तो बाऊ ये जब सुनता है तो वो उसे फ़ोन दे देता है। खान देखता है कि सही में उसकी पिक्चर बाऊ के फ़ोन में थी और बाऊ की फ्रेंड मैसेज कर रही थी कि ये तो काफ़ी हॉट है और बिल्कुल तुम्हारे टाइप का भी है, तुम्हें इसे पटाना चाहिए। खान ये सारी मैसेज पढ़ लेता है और वो काफ़ी एम्बैरेस हो जाता है। वो फिर बाऊ को फ़ोन देकर कहता है कि फिर ये दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दूंगा। बाऊ हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाऊ बाथरूम में अपनी पिक्चर ले रहा था। तभी वहाँ खान भी आ जाता है बाथरूम यूज़ करने। खान बाऊ से कहता है कि मैं फिर से तुमसे कैसे मिल गया। बाऊ भी फ्लर्टिंग करने लगता है और कहता है कि मुझ जैसे सेक्सी लड़के से मिलके तुम्हें कैसा लग रहा है। खान कहता है कि आज मेरा पहला दिन है और तुम्हें अपने टीचर असिस्टेंट से इतना अटेंशन मिल रहा है, ये कोई गुड साइन नहीं है तुम्हारे लिए। तो बाऊ कहता है कि मैंने तो सोचा था कि नोटिस में आना एक अच्छा चीज़ है। खान फिर कहता है कि अगर मेरा आज पहला दिन नहीं ना होता तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट में अभी रिपोर्ट कर चुका होता।
तो बाऊ स्माइल करने लगता है और खान के क्लोज आकर कहता है कि अगर तुम्हें मुझे पनिश करना है तो मुझे प्राइवेट में करो, मुझे कॉलेज से निकालने की क्या ज़रूरत। ये सुनकर खान फिर बाऊ को कॉर्नर में पिन कर देता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें पनिश करूँगा तो तुम अपने पैरों से चल भी नहीं पाओगे। बाऊ फिर स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो एक फिल्म की लाइन को दोहरा रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हॉर्नी हो जाओगे। तो खान कहता है कि मैं कैसे जानूंगा कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाऊ खान को अपने घर ले आता है और नेक्स्ट मोमेंट ही देखते हैं कि खान बाऊ को पिन करके उसे किस करने लगता है। बाऊ भी उसके किस को एंजॉय कर रहा था। फिर खान उसे गोद में उठा लेता है और एक टेबल पर जाकर उसे बैठा देता है और फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े को खोलने लगते हैं। फिर इसके बाद हमें उनका एक हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाऊ और खान बेड पर लेटे रहते हैं। बाऊ खान से कहता है कि अभी जो हमने 45 मिनट का सेशन किया वो काफ़ी अच्छा रहा। खान भी स्माइल करता है। फिर बाऊ को एक कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए बुला रही थी। खान उससे कहता है कि क्या बात है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हो। तो बाऊ कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। खान फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। तो बाऊ कहता है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो खान कहता है कि मैंने कहा तो कॉन्ग्रेट्स। फिर वो बाऊ से कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो बाऊ कहता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या तुम डर रहे हो कि कोई जेलस हो जाएगा। फिर वो खान से पूछता है कि क्या हम वन नाइट स्टैंड ही रहेंगे, क्या हम ऐसी रातें और भी नहीं बिता सकते। ये सुनकर खान बाऊ के क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर स्टूडेंट को मुझे एक्स्ट्रा टीचिंग देनी होगी। तो बाऊ भी हंसते हुए कहता है कि अब मैं आपके हवाले हूँ सर। फिर पास्ट का सीन यहीं एंड हो जाता है। प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि हियोन बाऊ से पूछती है तो तुम खान के क्लास के स्टूडेंट हो, तो मुझे बताओ कि खान एज ए टीचिंग असिस्टेंट कैसा है। बाऊ स्माइल करते हुए कहता है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा खुश रहता है। तो ये सुनकर खान बाऊ की तरफ देखने लगता है जो कि स्माइल कर रहा था। फिर हुएन की माँ पूछती है कि बाऊ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। बाऊ कहता है कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। ये सुनकर सारे वहाँ बैठे सरप्राइज हो जाते हैं। हियोन कहती है कि लेकिन बाऊ एक हार्ड वर्किंग लड़का है, वो यूनिवर्सिटी का फीस भी खुद से पे करता है, इसने तो अपना एक घर भी लिया है और साथ में ही मास्टर की डिग्री कर रहा है। हियोन के डैड कहते हैं कि तुम काफ़ी यंग हो और तुम्हारा खुद का भी घर है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाऊ कहता है कि मैं लकी हूँ कि मैंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया था और वहीं से मुझे अर्निंग होती है। हियोन की माँ कहती है कि हियोन तुमने एक अच्छा लड़का चुना है अपने लिए, जो इतनी यंग एज में इतना हार्डवर्क करता है। पर ये सारी बातें खान को अच्छी नहीं लग रही थी। वो टेबल से उठकर बाहर चला जाता है। हियोन कहती है कि मैं देखती हूँ कि उसे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान हियोन से कह रहा था कि तुम उससे शादी मत करो। हियोन पूछती है लेकिन क्यों। तो खान कहता है कि वो तुमसे 5-6 साल छोटा भी है। हियोन कहती है कि अब एज कौन देखता है, एज गैप तो काफ़ी कॉमन हो चुका है। पर खान उसे फिर कन्विंस कराने लगता है और कहता है कि उसके पास तो कोई स्टेबल जॉब भी नहीं है। तो हियोन कहती है कि बाऊ के पास एम्बिशन है, तुम इसकी चिंता मत करो। तभी बाऊ भी अंदर से आता है और कहता है कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं टीचर। हियोन कहती है कि स्कूल में भले ये तुम्हारा टीचर होगा लेकिन घर में तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो बाऊ कहता है ठीक है, मैं फिर इन्हें यही बुलाऊंगा। तभी देखते हैं कि वहाँ एक और लड़की आती है, वो खान के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। हियोन कहती है कि ट्रा ये मेरा फियांसे है। ट्रा कहती है कि मैंने सुना था कि तुम लोग आज आने वाले हो, पर मैं काम में फंस गई थी इसलिए टाइम पर पहुंच नहीं पाई। बाऊ कहता है कि कोई बात नहीं। हियोन फिर इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी बाऊ को कि ट्रा कौन है, पर तभी खान ट्रा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो बाऊ बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर हियोन भी कहती है कि इन्होंने लास्ट ईयर ही शादी की है, जब हमारी ग्रैंड माँ मरने वाली थी। खान फिर बाऊ को चिढ़ाते हुए कहता है कि हमें क्यूट कपल लग रहे हैं ना। तो बाऊ भी कहता है कि हाँ आप लोग एक क्यूट कपल लग रहे हैं। फिर बाऊ और खान एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्वीट ब्रदर इन लॉ का एपिसोड 1 कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।